नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही बच्चे बीमार क्यों पड़ जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अभी तो नाम ही सुना है और बीमारी ने घर कर लिया, बीमारी निकल ही नहीं रही। कभी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कभी घबराहट हो जाती है, कभी वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बुखार, कभी कुछ ना कभी कुछ। ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स बीमार पड़ने लगते हैं? क्या कारण होता है? क्यों प्रेशराइज हो जाते हैं? किस कारण से उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि मानसिक स्थिति उनकी कंट्रोलिंग से बाहर हो जाती है? अगर किसी भी बहुत तेज चलने वाले ग्रह की दशा हो, यानी चंद्रमा खास करके शुक्र बुध, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो चंद्रमा की ही बात करें हम, कि अगर इनकी दशा हो और ये ग्रह पांचवें घर का स्वामी होकर कमजोर हो, तो ऐसे में बच्चे खास करके बीमार पड़ने लगते हैं जब भी एग्जाम का पेपर्स का नाम सुनने लगते हैं। एग्जाम आने से पहले ही उनके ऊपर बहुत बड़ा मानो प्रेशर आ जाता है, और कभी कभी अक्सर हमने ये भी देखा है कि उन्हें सब कुछ भूलने लगता है। यानी बच्चे खुद कहते हैं कि मैंने तो याद किया था लेकिन मुझे फिर भूल गया है। तो ऐसे में अगर कोई स्थिति ऐसी है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, बार बार उनको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, मानसिक दबाव हो रहा है और भूलने की स्थिति पर आ रहे हैं बच्चे खास करके, तो आप बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाएं, किसी भी तरीके का पेरेंट्स दबाव ना बनाएं, वो बच्चे आप भी अपने पे दबाव ना रखें। एग्ज़ाम ही तो है, आप कई सालों से देते आ रहे हैं, तो ऐसे में घबराना क्यों? इनफैक्ट मैं तो पेरेंट्स से कहूँगी कि किसी भी तरीके का बच्चों के ऊपर दबाव बनाने के बजाय आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें स्ट्रेंथ दें, उन्हें रिलैक्स करें। और ये शुरुआत बाहर नहीं, हम टीचर्स को भी बाद में कहेंगे, ये शुरुआत आप अपने घर से करें। यानी पेरेंट्स बच्चों को रिलैक्स करना शुरू कर दें, कुछ समय उनकी मनपसंद की चीज़ें लेकर के आए, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करने दें, उन्हें एक कमरे के अंदर बंद ना कर दें किताबों के साथ। आप ट्रॉमा में डाल देते हैं बच्चों को। जहाँ उनकी मनपसंद चीज़ें जो खाना चाहते हैं उन्हें खाने को दें, जहाँ जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, चाहे भले ही आप चाहे उनके साथ थोड़ी देर के लिए उसे रिलैक्स ज़रूर करने दें। कोई एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा समय उन्हें एक्टिविटी का दे दें। अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे बीमार नहीं होते हैं। उपाय के तौर पे हम बात करेंगे, खास करके उपायों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, करने हैं, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो आपके बच्चों के मनोबल को तो बढ़ाएंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे बीमारी से। एक तो सोने से पहले बहुत लाइट गुनगुने पानी से बच्चों के पैर ज़रूर धुलवाएं। यानी सोने से पहले बच्चे पैर ज़रूर धोएं, ये पहला उपाय है। फिर दूसरा आता है कि बच्चों को आपने स्ट्रेस तो नहीं देना है, लेकिन जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठा है कोशिश करें कि उसकी टेबल की डायरेक्शन या फिर उसका मुख पूर्व यानी ईस्ट की तरफ हो। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, उनका दिमाग जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर आती है तीसरी बात कि आप जब भी वो ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, पढ़ाई उनको याद नहीं रही, भूल जा रहे हैं बार बार, तो आप उन्हें एक जगह पर बैठ कर के पढ़ाई करने का ना बोलें कि यानी बस एक ही जगह फिक्स हो जाइए, आपने हिलना नहीं है 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़े समय बाद उनकी जगह ज़रूर बदल दें, ताकि वो जब मूवमेंट करेंगे अपनी बॉडी को एक डिफरेंट जगह पर बिठाएंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आप खुद अपनी बुक्स को एक डिफरेंट प्लेस पर रखेंगे, तो हो सकता है उनका जो ऑरा है वहाँ का ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा, बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो, एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे रहा हो। उन्हें जगह बदलवाएं थोड़े थोड़े समय के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद बदलवा लें, आधे घंटे, जिस बच्चे में जितनी पेशेंस है उसके अकॉर्डिंगली उनकी जगह बदलवाएं। और तीसरी बात, जब भी आप पढ़ाई करने बच्चों बैठो, हल्दी का तिलक ज़रूर लगा लें अपने मस्तक के ऊपर।
बीमारियों की बात अगर हम करते हैं तो खास करके राहु पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो तो बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, अगर के इनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना हो। मोती धारण कर सकते हैं, अगर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के आप मोती धारण कर सकते हैं, या फिर आप रात को, हमने कहा कि सोने से पहले पैर ज़रूर धोने हैं गुनगुने पानी से, उससे भी आपका चंद्रमा काफ़ी बलवान होता है। और राहु के लिए आप कोशिश करें कि किचन में बैठ करके एक समय का खाना खाएं, और अगर हो सके आपसे तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जो मंत्र जाप आप करना सकते हैं, अपने इष्ट देव को याद करें, लेकिन जब भी बिस्तर से उतरें, सुबह सो करके उठें, धरती माँ को, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं ज़रूर करें, ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और माँ सरस्वती हर दिन आपको चलने की मूवमेंट देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं आपको। तो ऐसे में माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें, अपनी मदर का आशीर्वाद लें, और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को थोड़ा सा अपने से दूर रखें, हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसी चीज़ें करने से आपका तनाव दूर होगा, और पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को बीमार ना करें मानसिक तौर पर। थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखें, रिलैक्स करें, जो चीज़ें उनको पसंद है वो प्रोवाइड कराएं, और एक अच्छा ट्विटर उन्हें दें, टीचर्स दें, ताकि जिससे बच्चे अपने खुल के डिस्कशन कर सकें, अपनी बातें रख सकें और समस्याओं के समाधान पा सकें। आप रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दें। हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बहुत ब्राइट हो। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम बहुत अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।